आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे वीडियोस आपके सवालों पर आधारित होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने वाला है। अगले 15 दिन 18 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक जो है हम पितृपक्ष को मनाते हैं। ये 15 दिन पितृ देवताओं के लिए समर्पित होते हैं। तो जैसे ही पितृपक्ष शुरू होने वाला है, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं उनके अलग-अलग प्रश्न मुझे आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उन्हीं सवालों के जवाब में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को देखना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आपके बहुत सारे भ्रम यहाँ से दूर करने की कोशिश करूँगी। अब थोड़ी देर पहले ही एक मेरे फॉलोवर से बात हो रही थी। बड़े घबराए हुए से मुझे फ़ोन किए, कहने लगे मैम पिछले 4 दिनों से जो है मुझे मेरी दादी जी और नानी जी और चाचा जी और मेरे माता-पिता सब लोग मेरे स्वप्न में आ रहे हैं और मुझसे कुछ ना कुछ चीज़ों की माँगे कर रहे हैं। मैम मैं क्या करूँ? कभी नानी आ रही है, कभी दादी आ रही है, कभी चाचा आ रहे हैं, कभी पापा आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो पहले तो मैंने कहा कि ये आपको ज्ञात है ना कि पितृपक्ष चालू होने वाला है? बोलते हाँ मैम, मैं तो पिछले महीने से ही सोच रहा हूँ कि 18 सितंबर से जो है पितृपक्ष शुरू हो रहा है और मैं बस अपनी माँ, अपने इन सभी लोगों का ध्यान बार-बार करता हूँ। तो दोस्तों, स्वप्न में अगर आपको आपके पूर्वज दिख रहे हैं, तो वो तब तक आपको नहीं दिखते हैं जब तक आप उन्हें याद ना करो। जब आप उन्हें याद करते हैं, तो वो दिन भर आप अपने कॉन्शियस माइंड से याद करते हैं उनको, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। तो जब रात में हम स्वप्न देखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें दिखा रहा होता है। तो दिन भर जो भी हमने सोचा होता है ना, वो हमें रात में स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। तो इसका यही कारण है कि उनको उनके जो पूर्वज हैं वो बार-बार दर्शन दे रहे हैं सपने में, वो इसलिए क्योंकि पितृपक्ष नज़दीक आ गया और वो बार-बार सोच रहे हैं उनके बारे में, इसलिए वो स्वप्न में आ रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना, इसमें इतनी गंभीर होके परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम पितृदोष क्या होता है? और ये कैसे लगता है और इसके लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों, पितृदोष अगर आप अपनी कुंडली किसी पंडित जी को दिखाते हैं, तो वो आपके कुछ बड़े ग्रह अगर खराब स्थिति में होते हैं, जैसे आपके बृहस्पति हो गए, बुध हो गए और आपके शुक्र भी खराब अगर कुंडली में दिखते हैं, खास करके बृहस्पति से पितृदोष का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। चंद्रमा भी अगर ये सब बड़े ग्रह हो माने जाते हैं, सूर्य, तो खास करके बृहस्पति को कुंडली से देखा जाता है कि अगर किसी का बृहस्पति कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, तो डेफ़िनेटली उस व्यक्ति को कहीं न कहीं पितृदोष है। अब पितृदोष क्या होता है और ये कैसे लगता है? इसके कुछ लक्षण, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, तो आप कैसे पंडित जी से पता लगाइएगा? तो कुछ सिम्पटम्स मैं आपको बता रही हूँ, कैसे आप पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, पितृदोष अगर आपको है, तो घर में कैसी व्यवस्था होगी? कैसा आपका जीवन चल रहा होगा? सबसे पहली चीज़, आपको आर्थिक तंगी होगी, आपके रिश्तों में बहुत तनाव होगा, घर में रोज़ कलेश झगड़े होंगे और आपके जो कहते हैं ना काम आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। अगर आपके घर में बच्चे शादी लायक हो गए हैं, फिर भी उनके लिए सही वर नहीं मिलना, या अगर शादी हो गई है लेकिन आपके बच्चों को संतान प्राप्ति में दिक्कत आना, ये सारी चीज़ें दिखाती है। और जैसे जैसे ही संध्या का वेला हो जाता है ना, तो आपके घर में ना एक अलग-सा उदासी आपको नज़र आएगा, एक एक घुटन आपको महसूस होगी, कितने ही लाइटिंग्स आप लगा लो, फिर भी घर में आपको अंधकार जैसा फ़ील होगा। आपको घर में बड़ी बेचैनी होगी, जैसा ही संध्या का समय होता है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण अगर दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं दोस्तों ये पितृदोष से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। अब पितृदोष लगता क्यों है? आप लोग भी पूछोगे। तो देखो, पितृदोष है ना, ऐसे मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि पितृदोष अगले 3 पीढ़ियों तक हमें हमारा पीछा करता है। 3 पीढ़ियाँ यानी हमारे बाप-दादा, हम और हमारे बच्चे। ठीक है? ये 3 पीढ़ी, मतलब हम जो भुगत रहे हैं वो हमारे बच्चे भी भुगतेंगे और जो हमारे बाप-दादा ने भुगता था, वो हमारे साथ भी घटित हो रहा है और हमारे बच्चों के साथ भी घटित होगा।
तो पितृदोष सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये किसी को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी पितृदोष लगता क्यों है, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, अगर आपके घर के बुजुर्गों का आपने सही से आदर सम्मान नहीं किया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, या जो भी गलत आजकल बच्चे जो करते हैं अपने माँ बाप के साथ, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, है ना? बहुओं को अपने सास-ससुर साथ में नहीं चाहिए होते हैं, या उनका ठीक से देखभाल नहीं करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे जीते जी हमारे पूर्वज हमारे साथ में बहुत नाराज़ थे, हमने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया। दूसरा, आप गुरुओं का और साधु-संतों का जब हम अपमान करते हैं, तो भी हमें पितृदोष लग जाता है। पितृदोष हमारे पाप कर्मों की वजह से हमें लगता है, ये समझ लीजिए। मैं एकदम संक्षिप्त में आपको समझाऊं तो हमारे पाप कर्मों की वजह से हमें पितृदोष लगता है। तो अब ये हो गए कारण। अब मुझे किसी ने पूछा कि मैम, हमारे पितरों को जो इस दुनिया में नहीं है, जो अब उनका मोक्ष मिला कि नहीं मिला? हमने उनका तर्पण किया, अब उनको मोक्ष मिला कि नहीं मिला, हम कैसे पता लगाएं? ये हमें कैसे पता चलेगा कि उनको मोक्ष मिला या वो हमसे प्रसन्न है? ये कैसे पता लगाएं? देखो, मोक्ष है ना, मुझे जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, मोक्ष है ना, मरने के बाद नहीं मिलता है। मोक्ष हमें जीते जी ही मिल जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे आपने आपके जीवन के सभी कार्य निवृत्त कर लिए, जैसे आप सेवा निवृत्त हो गए ना, जैसे बच्चों को पैदा किया, उनके लिए साधन जुटा लिए, उनको सेटल कर दिया, सारे बच्चे अपने अपने घर गृहस्थी में सेटल है, नौकरी धंधा अच्छे से कर रहे हैं, और जब भी आपका इस संसार से मोह खत्म हो जाता है ना, कि बस प्रभु की भक्ति में लग गए, या ध्यान मार्ग में लग गए, स्पिरिचुअलिटी में लग गए, आध्यात्म में लग गए, तो मेरे हिसाब से तो वही मोक्ष है। क्योंकि जब आप संसार से अपना मन हटाओगे, तो मोक्ष के मार्ग पे आप आगे बढ़ जाते हैं। तो वही कि जहां पे आप तृप्त हो गए, जहां पे आपने इन सारी सांसारिक चीजों से मन हट हट गया आपका, और आध्यात्म में लग गया, मतलब आपको मोक्ष मिल गया। मरणोपरांत तो मुझे जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, मैंने जितनी किताबें पढ़ी है, व्यक्ति को गति प्राप्त होती है। तो जैसे उसके कर्म होंगे इस जन्म के, उस हिसाब से मरणोपरांत जैसे 13 दिन तक, जैसे हम सुनते आए हैं अपने बड़ों से, और ये सत्य भी है कि 13 दिन तक वो जो आत्मा होती है, वो अपने जो लोग हैं, अपने परिजन हैं, उनके इर्द गिर्द ही रहती है। 13 दिनों के बाद वो अलग अलग लोकों की ओर प्रवेश, अपना प्रवास शुरू करती है। तो जो जिसके जैसे कर्म है, वैसे वैसे उनको गति प्राप्त होती है, वैसे वैसे लोकों में वो जाते हैं। ठीक है? और उस हिसाब से उन्हें योनियाँ मिलती है कि फिर से मनुष्य योनि मिलेगी अपने कर्मों के हिसाब से, क्या किसी कौन, अभी देखिए 84 लाख योनियाँ हैं ऐसे कहते हैं, तो उसमें से अब कौन-सी योनि में जाएँगे, वो उनके कर्मों के हिसाब से होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि आज अगर मैंने जन्म लिया है या आपने जन्म लिया है, तो इसका सीधा-सीधा अर्थ यही है कि कहीं न कहीं हमारे पुण्य खत्म हो गए थे। इसीलिए हम वापस से पुण्य कमाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि हमारा पुण्य का अकाउंट एक होता है, उसमें बैंक बैलेंस के नाम पे हमारे पुण्य, हमारे अच्छे कर्म होते हैं। जैसे ही वो खत्म हो जाते हैं, प्रभु हमें फिर से भेज देते हैं कि जाओ अब पुण्य कमा के आओ, तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए। तो जिन्हें हम कहते हैं ना कि भाई स्वर्गवासी हो गए, तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा होंगे, जो बहुत ही श्रेष्ठता से, बहुत ही पुण्य कर्मों के साथ, पुण्य कर्म करते हुए अपने जीवन को जिया होगा, उनको डेफ़िनेटली स्वर्गवास मिलता है। अब दोस्तों, मेरे को तो इसमें भी बहुत बार शंका होती है कि स्वर्ग है, नर्क है या नहीं है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन मेरे हिसाब से नर्क का मतलब ये होता है कि हम एक माँ के कोख में वापस आ जाते हैं, एक शिशु के रूप में, है ना? और वहाँ पे उस अंधेरी काल कोठरी जैसी, यहाँ तो अंदर तो उजाला नहीं है ना, अंधेरी काल कोठरी जैसी एक छोटी-सी जगह में हम अपने हाथ-पैर ऐसे बाँध के जो है ना, हम उल्टे लटके रहते हैं। अंदर न जाने कितनी बदबू है, न जाने कितना तकलीफ हमें पहुँचती है। वो मेरे हिसाब से तो वो ही नर्क है दोस्तों, है ना? और हम उल्टे लटक के प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं उस वक़्त कि हे प्रभु, इस नर्क से मुझे बाहर निकाल,
यहाँ से मुझे बाहर निकाल, तो मैं बाहर निकलूँगा तो आपकी बहुत गुणगान करूँगा, आपका बहुत मैं कहते हैं ना नाम जाप करूँगा और पाप पुण्य कर्मों को कमाऊँगा और मुझे फिर से यहाँ नहीं आना है प्रभु, आप मुझ पे कृपा करो। तो आप देखिए हर बच्चा ऐसे हाथ जोड़े हुए ही दिखता है, अगर आप कोई सोनोग्राफी में देखो, उल्टा लटका होता है, हमारा सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। तो बताइए इससे बड़ा नर्क क्या होगा? तो मेरे लिए तो नर्क वही है। और स्वर्ग क्या है? यहाँ इस दुनिया में आने के बाद जो आपको सुख और जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसा भी आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, जो भी आप पा रहे हैं इस जीवन में, वही तो स्वर्ग है। और ये जो कर्म हम कर रहे हैं, इसी से तो हमें गति प्राप्त होने वाली है। तो आपके पूर्वजों को गति मिली है, मोक्ष मिला है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है और भगवान करे कभी हमें इतनी गहराई से जानने का कभी हमें ये मौका भी पड़े, भगवान नहीं करे हमारे। देखो, अभी आपको करना क्या है? हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो यहाँ है कि हमें क्या करना है। अब श्राद्ध वाले दिन क्या, जैसे आप श्राद्ध कब करते हैं? जैसे हर एक व्यक्ति जब मरता है उस दिन एक कोई एक तिथि होती है, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ऐसे तिथियाँ होती हैं। तो इन 15 दिनों के दौरान आपका जो भी पूर्वज जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, अगर वो तिथि आपको पता है, तो उस तिथि के हिसाब से आप उनके लिए कर्मकांड कर सकते हैं। कर्मकांड में क्या करना है? जैसे हम अलग-अलग व्यंजन बनाते हैं और कौवे को भोग लगाते हैं। नॉर्मली सब लोग ये करते हैं। कर्मकांड में आप उनका पितृतर्पण कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप उनके नाम से सेवा करिए। सेवा मतलब आप उनके नाम से खाना, वस्त्र, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, वो दान करना, ठीक है? उसके बाद में आप उनके नाम से हवन करिए, यज्ञ करिए उनके नाम से, ये सीधा उनको पहुँचता है। आप बुजुर्गों की, कुष्ठ रोगियों की, रोगियों की, ज़रूरतमंदों की सेवा करिए, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि दादाजी को बेसन का हलवा पसंद था तो आज हमने नहीं लगाया, भूल गए जल्दबाजी में तो दादाजी नाराज़ हो जाएँगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कोई नाराज़ नहीं होते। जितना आप पुण्य कर्म करोगे, जितना आप अच्छे कर्म करोगे, सेवा करोगे उनके नाम पर, उनके नाम पे दान करोगे, उनके नाम पे सेवा करोगे, उनके नाम पे यज्ञ करोगे, पिंडदान करोगे, तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है? अब मुझसे पूछा गया कि मैम कित कब-कब करना होता है? तो मेरे हिसाब से तो जो पितरों के प्रति यज्ञ करना होता है, दान पुण्य करना होता है, वो हर वर्ष ही हमें करना चाहिए। तो अगर आपने ये पितृपक्ष में आपके पितरों के लिए ये सब करेंगे तो आपका पूरा अगला पितृपक्ष आने तक उनकी कृपा से जो है आपका अच्छा गुजरेगा। आपके बिज़नेस में तरक्की होगी, आपके बच्चों का जीवन अच्छा होंगे। नेक्स्ट ईयर फिर से कर लीजिए। और मैं तो मेरे क्लाइंट्स को ये तक कहती हूँ कि हर अमावस्या को आप अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान कीजिए। तो इससे और कि कुछ ना कुछ सेवा कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब उस क्लाइंट ने मुझसे पूछा मैम बृहस्पति को कैसे ठीक किया जाए? देखो, बृहस्पति को ठीक करने के लिए अब बहुत सारे पंडित ये बताते हैं कि थोड़ी-सी चने की दाल ले लीजिए और आप डोनेट कर दीजिए और ग्रह ठीक हो जाएँगे। लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से एक पॉलीथीन की थैली में या 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो चने की दाल दाल डोनेट कर देने से अगर बृहस्पति इतने बड़े ग्रह प्रसन्न हो जाए, तो फिर तो क्या ही बात है, तो फिर तो हर कोई ये करेगा। ऐसा नहीं है, बृहस्पति को ठीक करने के लिए बड़े-बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी पूजाएँ करनी पड़ती है, उसमें से एक महाभागवत कथा को माना गया है कि भागवत कथा कराने से हमारे पितरों को भी मोक्ष मिलता है, हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, अगर हमारे पितृ पितृ प्रसन्न होते हैं ना, हमारा बृहस्पति अपने आप कुंडली में ठीक हो जाता है। और एक बहुत सरल सा उपाय मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रोज़ सुबह आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे भी आपका बहुत सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। अगर आप भगवान सूर्य को रोज़ आराधना करते, रोज़ उनको अर्घ देते, तो न सारे के सारे ग्रह और सारे के सारे 27 नक्षत्र जो है वो पूरे 9 ग्रह और 27 नक्षत्र जो है ना, वो सब आपके फ़ेवर में हो जाएँगे। एक सूर्य को ठीक कर लिया तो भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। सुबह-सुबह उठ के भगवान सूर्य के दर्शन कर लेने मात्र से ही बहुत सारे ग्रह बाधा से हम बच जाते हैं। और दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आप अपने व्यवहार को, अपनी दिनचर्या को सुधारिए। बड़ों के प्रति सम्मान, आपके घर में सास-ससुर है उनका सम्मान, आपके माता-पिता का सम्मान, सेवा भाव, यहाँ तक कि मैं इसको भी पाप कर्म समझती हूँ कि आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, किसी को क्रोध कर रहे हैं,
किसी का बुरा सोच रहे हैं, ये पाप कर्म भी आपको पितृदोष में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ही मैसेज मिलता है कि बहुत ही संयम के साथ आपको आपका जीवन जीना है। हर वक़्त ये सोचकर जीना है कि भगवान कृष्ण हर कर्म के साक्षी बन रहे हैं, या जिसमें भी आपकी आस्था हो, मेरे कर्मों को प्रभु निरंतर परख रहे हैं। और प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं किसी के कर्म के बीच में नहीं आता, है ना? तो वो केवल कर्म के साक्षी बनते हैं, कर्म के बीच में आके आपको करेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप उनके कितने ही बड़े भक्त हो। तो आपको जब ये पता रहेगा, हर वक़्त ये ज्ञात रहेगा आपके मन में कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं, या जिसमें भी आपकी आस्था है कि वो मुझे देख रहे हैं, तो आप कोई पाप कर्म करेंगे ही नहीं। और जब आप कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, आपके पितृ आपसे नाराज़ ही नहीं होंगे। आपके घर में जो माता-पिता हैं, उनके रोज़ चरण स्पर्श कीजिए। रोज़ नहीं कर सकते तो विशेष स्थितियों में तो उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, जब भी बड़ों का चरण आप स्पर्श करते हैं और वो उनका हाथ जब आपके सर पे आता है ना, तो एक एनर्जी सर्कल क्रिएट होती है और वो बहुत सारे कष्टों को ऐसे ही निवारण कर देती है, उनके द्वारा मिले हुए आशीर्वाद से। सिर्फ़ वो ये कह देना कि खुश रहो, सुखी रहो, तो भी आपके बहुत सारे जो कहते हैं ना कष्ट, अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोशिश करो कि किसी का मन ना दुखाओ। देखिए, कौवा आप कल रखा हुआ भोग स्वीकार रहा है, या कबूतर आके स्वीकार रहा है, या चिड़िया स्वीकार रही है, इससे आपके पितरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका दैनिक जीवन में आपका व्यवहार कैसा है ना? ये बहुत मायने रखता है। आपने उस दिन गाय को भोजन दिया कि नहीं, इससे पितरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने गाय को दिया कि आपने सांड को दिया कि आपने भैंस को दिया, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका उनके प्रति भाव कैसा है? आप उनको कितना सम्मान दे रहे हैं, कितनी बार आप उनको हाथ जोड़ के अपने लिए आशीर्वाद माँग रहे हैं, ये सब उनके लिए बहुत मायने रखता है। मैं तो कहती हूँ, न केवल पितृ पक्ष, लेकिन प्रतिदिन अपने पितरों को याद कीजिए, उनको नमन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जब हम अपने पितरों को भूल जाते हैं ना, उसी वक़्त हमारे जीवन में कष्ट शुरू होते हैं। तो जैसे अभी तर्पण कब भोग कब रखना है, बहुत लोगों ने पूछा है। जैसे मैंने पिछले में बताया था कि अगर आपको तिथि पता नहीं है, तो 2 अक्टूबर के दिन जो है ना, सर्वपितृ अमावस्या होती है। उस दिन भूले भटके बिसरे जितने भी पितृ हैं, उस दिन सबका भोग लगता है। तो उस दिन आप उनके नाम से दान पुण्य करके उनके नाम से भोग लगा दीजिए। डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको इसका लाभ होगा, लेकिन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है और आपके बहुत सारे जो प्रश्न थे उनका समाधान मैं कर पाई हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले ही एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।